you were the eager and proud spectators of the Chandrayaan-3 landing that was being telecast from ISRO, situated in Bengaluru. So hello guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. So मेरा नाम है राजू रोशन an integration film for the और आज देखेंगे हम लोग इसरो का PSLV-C57 लॉन्च जो आदित्य-L1 सैटेलाइट को लेके जा रहा है, जो सन को स्टडी करेगा और लैग्रेंज पॉइंट पे उसको मतलब इंसर्ट कर देगा। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है प्रथम तो ये देख रहे हैं 39 बूस्टर का ये बूस्टर्स हैं। इस प्रथम चरण के साथ ये सो आज बहुत ही अच्छा दिन है गाइस, मजा आ गया। इंडिया बैक टू बैक मिशंस कर रहा है, संयोजित किया जा रहा है। ऐसे 3 मिडिल सेगमेंट इसके ऊपर संयोजित किए जाएंगे। तो ये सब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रॉकेट है जो यूज होता है। ये असेंबल हुआ है ऐसे करके, अभी तो पूरा असेंबल है। शुरू में लाइव में दिखा रहा था, पूरा असेंबल हो गया। PSLV का प्रथम चरण कोर बूस्टर S139, इसमें 139 टन का प्रणोदक होता है और इग्नाइटर है जो इसे प्रज्वलित करता है। इस मिशन पे यह है PSLV-C57 एक्सेल मिशन। तो इसमें हैं 6 स्ट्रेप-ऑन बूस्टर्स, हर एक में 12 टन के नोदक भरे जाते हैं। यह सब ठोस नोदक पर आधारित हैं। यह SI-TVC टैंक को उठाकर इसके साथ संयोजित किया जा रहा है। इंटरस्टेज आप देख रहे हैं, इसमें रिट्रो मोटर्स लगे हुए हैं पृथक्करण के लिए। और यह है द्वितीय चरण और ये दूसरा चरण का रॉकेट है। यहाँ पे विकास इंजन लगा हुआ है। And here is the second stage of the PSLV rocket. So ये जो मिशन है ना, ये इंडिया पहली बार कर रहा है। सन को स्टडी करने के लिए पहली बार हम लोग लॉन्च कर रहे हैं और इतना दूर सैटेलाइट भेज रहे हैं लैग्रेंज पॉइंट पे। इससे पहले सन मिशन जो सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशन किया है, एक नासा अमेरिका का और एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो नासा से के संग मिलके किया था मिशन। सो सिंगल हैंडेडली ओनली 1 कंट्री अभी तक सन की स्टडी के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया है, वो है अमेरिका। उसके बाद हम लोग होंगे। तो उनका एक पार्कर स्पेस प्रोब है जो बहुत ही सन के बहुत करीब जाता है, लेकिन हम लोग उतना करीब नहीं जाएंगे। हम लोग बस लैग्रेंज पॉइंट पे इंसर्ट कर देंगे सैटेलाइट को, वहां से स्टडी करेगा सन को, उनके कोरोना को जो भी इंजेक्शन होते हैं इसीलिए। और लैग्रेंज पॉइंट पे इसीलिए इंसर्ट करना है क्योंकि वहां से ना एकदम क्लियर व्यू आएगा और वहां पर ऑक्यूलेशंस नहीं होंगे। मतलब जो सन कभी कभी दूसरे प्लैनेट से छिप जाता है, जब दूसरा प्लैनेट पास करता है या फिर कोई जैसे वीनस हो गया, मरकरी हो गया, पास करेगा, ऐसा वहां पे नहीं होगा जहां पर इस सैटेलाइट को इंसर्ट किया जाएगा जिस ऑर्बिट में। उस ऑर्बिट से एकदम आराम से पूरा स्टडी किया जा सकता है सन को लगातार। कोई ऑक्यूलेशंस नहीं होंगे, कोई ये नहीं होगा, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल रहा हूँ वर्ड्स पर्टिकुलरली। तो ऐसे यहाँ पर लाया गया है सैटेलाइट को और खड़ा किया गया असेंबल करके डिफरेंट पार्ट बाय पार्ट। और यहाँ पर इसरो के चीफ को देख रहे हैं, सोमनाथ। एंड दिस इज द PSLV, द वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। ये जितना काम करता है उतना कोई और व्हीकल नहीं काम किया है। ये 57th लॉन्च होगा इस व्हीकल का PSLV। Control Center at Satish Dhawan Space Centre, SHAR, Sriharikota. The launch will take place today, the 2nd of September 2023 at 11. So everybody is busy in their paperwork and whatever from the second launch pad they are doing. और यहाँ पर ऑन साइट पर व्हीकल पूरा रेडी है, जिस सारा कुछ चेक होगा उसके बाद लॉन्च किया जाएगा। यार ऑडियंस भी काफी है, देख सकते हैं, बहुत लोग देखने गए हैं। काश मेरे को भी मन है यार रॉकेट लॉन्च देखने का। यार कमाल का व्यू होता होगा, जो एनर्जी और जो गर्जना होती होगी, इतने बड़े ऑब्जेक्ट को सीधे एकदम शूट होते हुए स्काई में। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर से व्यू है, साइड से क्या कमाल लग रहा है। PSLV-C57 लिखा हुआ है वहाँ पर। और मुझे पर्टिकुलरली उतना नॉलेज नहीं कि किसके मतलब 7 सेंसर्स लगे हुए हैं इसमें, लेकिन इसमें अमेरिका का सेंसर है कि नहीं है, वो लोग दिए कि नहीं है, मुझे
अभी क्लियर नहीं है। भारतीय मिशन है। इस तो मिशन ये में काफी लंबा Aditya-L1 ये होने वाला है लैंग्रेंज यान को ऑपरेशन, सूर्य बहुत कक्षा टाइम लगने वाला है। लैंग्रेंज 1 इससे पर पहले कोई भी इतना लंबा SHAR ऑपरेशन नहीं हुआ था 3 जिसमें और लॉन्च व्हीकल कक्षा को में इतनी देरी तक स्थापित किया जाएगा। किया जाएगा। यह लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। सॉरी, इस तरह L1 पर रखे गए उपग्रह को सूर्य सो यहाँ ग्रहण डिफरेंट व्यू से देख सकते हैं, आच्छादन या यहाँ पर ग्रहण के डिफरेंट लगातार केबल्स लगे हुए देखा हैं जा फ्यूल सकता के। है। यह अंतरिक्षयान विद्युत चुंबकीय और कण चुंबकीय क्षेत्र सूचकांकों का उपयोग करके फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के सबसे बाहरी परत, जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं, कोरोनोस्फीयर, इनका इस निरीक्षण सबको करने स्टडी के करेंगे। लिए इसमें 7 निदभार लगे हुए हैं। बोला ना 7 सेंसर्स लगे हुए हैं। इनमें से 4 निदभार सीधे सूर्य की गतिकी का अध्ययन करेंगे तथा 4 अन्य 3 निदभार L1 बिंदु पर कणों और क्षेत्रों का यथास्थिति अध्ययन करेंगे। इस तरह आदित्य L1 उपग्रह के निदभार कोरोनल तापन, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों और उनकी विशेषताओं और अंतरिक्ष मौसम की जो गतिशीलता सन को से जो समझने फ्लेयर्स के लिए निकलते हैं, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण कोरोना जानकारी निकलता प्रदान है, करेंगे। उन सबको भी स्टडी किया जाएगा। उसके लिए भी एक सेंसर है डेडिकेटेड। अब आपके सामने प्रस्तुत है आदित्य L1 कर्टन रेजर। तो ये है आदित्य L1 सैटेलाइट। The PSLV-C57 is is prepared to prepared to launch launch the the 1480 1480 kg Aditya-L1 spacecraft into the Earth-bound orbit. So ये देख सकते हैं ऐसे ही It will be placed different into a halo accelerations orbit लेकर ये पुट around करेगा the लैग्रेंज L1 पॉइंट में, point in 4 around the months. L1 point on The 4, satellite is intended to study the sun, the sun and how it impacts the the heliosphere. heliosphere, The sun, which is the center of our solar system and has and always has always fascinated fascinated humans, humans, is a ball of hot gases formed by the nuclear fusion process. देखिए ये जो visible इजेक्शंस outer हो रहे surface हैं, of the the visible sun outer surface of the sun is known the as photosphere, followed by the chromosphere. ये and different then layers बता the रहे हैं, corona. and corona बाहर वाला जो कोरोना होता है, Dropping through the chromosphere, the sun's temperature abruptly rises in the corona. So corona में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, extremely high values of 1 to 3 3 million मिलियन Kelvin. केल्विन, पता नहीं क्या वैल्यू है, कितना है, The Aditya-L1 mission has been 7 scientific payloads to conduct comprehensive study of the sun. So यहाँ पे different sensors के बारे में बताया जा रहा है. The visible emission line coronagraphy VELC investigates and the dynamic of solar corona mass ejection. जो solar corona का mass ejection होगा वो उससे study किया जाएगा. Ultraviolet imaging telescope. Suit payload scans the solar disk in near ultraviolet light and detects reflects fluctuations in fluctuations. solar irradiance. The Aditya Solar Wind Particle Experiment aspects and plasma analyzer package for Aditya Papa payloads investigate the solar wind and energetic ions as well as their energy distributions. So ये energies ions से सबको study करेगा. Low energy X-ray spectrometer, Solexis, X-ray and the spectrometer. high energy L1 orbiting X-ray X-ray spectrometer. spectrometer, Helios, analyze X-ray flares from the sun over a wide जो X-rays आते हैं उसको पढ़ा ये study करेगा. The magnetometer payload is designed to measure the interplanetary magnetic field at the L1 point. Aditya L1 is equipped to take in situ measurements measurements of charged particles and fields at at L1 L1 and is is dedicated to studying the sun across several energy bands. The Lagrange point L1 Is located around 1.5 1.5. So देखिए ये इतना दूरी है, from the Earth between काफी the दूर sun है, and the Earth. काफी दूर है. These observations are best made from a vantage point that provides a continuous view of So the यहाँ से sun. continuous view होगा sun All का payloads are designed in close coordination with with ISRO ISRO centers center. and national laboratories like as IIA, IUC, So ये different संस्था है जो लोग help किए सेंसर्स बनाने में. With this mission, ISRO will once again demonstrate its position in space exploration. So अमेरिका कोई सेंसर्स नहीं है, सारे अपने इंडिजिनस सेंसर्स हैं जो स्टडी करेंगे सन को. We are 17 minutes 23 seconds from the launch time. तो अभी 17 मिनट बचे हुए हैं. Countdown for PSLV-C57 Aditya-L1 mission has been 24 hours long. It had started yesterday. During the countdown, critical activities have been carried out on the launch vehicle and the spacecraft. The propellant have been serviced into the launch vehicle stages.
The bottles storing the gases for command and control operations have been charged to pre-launch pressure levels. The onboard batteries have been charged. Now मैं in a बहुत दिन little बाद में ये while we will go PSLV through लॉन्च the देखूंगा। automatic launch sequence मैं बीच में initiation, नहीं देख रहा था, for बहुत which the काम था तो इसलिए नहीं देखा था, preparations are लेकिन अभी underway. चंद्रयान जो लॉन्च हुआ The और उसके बाद ये मिशन launch लॉन्च हो रहा है तो मन mission कर रहा है कि लॉन्च देखें इसका। PSLV को बहुत दिन हो गए लॉन्च हुए देखे हुए। अभी अभी आपने सुना। सो कमेंट्स में सब लोग लिख रहे हैं गोल्डन एरा ऑफ इसरो। उपग्रह निदेशक, रेंज निदेशक, टेलीमेट्री, टेलीकमांड निदेशक, ऑल द बेस्ट इसरो, यान गुड लक, निदेशक जय ने हिंद, अपने तंत्रों की सूचना जय मिशन जगन्नाथ। निदेशक को दे दी है। सब लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं लव यू फ्रॉम होम टुडे, इसरो इज द बेस्ट। सभी आंकड़े संतोषजनक होने पर व्हाट आर पाकिस्तानी पीपल डूइंग हियर? सब पाकिस्तानी है जिनको पूछ रहा है। have already given clearance for proceeding with the countdown and launch of PSLV-C57 Aditya-L1 mission. All operations in the countdown sequence till automatic सो ये ऑथराइजेशन मिल रहा है मिशन डायरेक्टर से, जो क्या नाम है नहीं दिया यार, देना based चाहिए। on the clearance obtained from launch vehicle, spacecraft, range and distract network stations and prevailing favorable weather conditions, mission director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of PSLV-C57 Aditya-L1 mission at 11:50 hours IST today, that is 2nd September 2023. 15 मिनट बचे हुए हैं आप। Stations to note, mission director has given authorization for the launch of PSLV-C57 Aditya-L1 mission. SDS servers activated. MC अभी confirmed. सो अब डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं स्पेस का, जो इक्विपमेंट जो लोग हैंडल करते हैं उनके डायरेक्टर्स ऑथराइजेशन देंगे कि हाँ आप जा सकते हो, आप मेरे तरफ से क्लियर है, तो ऐसे ही सारे क्लियरेंस मिलेंगे अभी। PSLV-C57 Aditya-L1 mission. Automatic launch sequence initiated for PSLV-C57 Aditya-L1 mission. The automatic launch sequence, the initiation has been announced. सो ऑटोमेटिक And लॉन्च। hereafter, a very critical capsule of performance validation for the launch vehicle systems will be carried out, and very close to the launch time, control will be passed on to the onboard computers. जी हाँ, ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस चालू हो चुका है। ALS शुरू होने के पश्चात रॉकेट स्वचालित होकर सर्वप्रथम T-0.3 सेकेंड्स पर RCT का प्रज्वलन शुरू करेगा और T0 पर कोर बूस्टर S139 का प्रज्वलन शुरू होगा। लेकिन इस दौरान वो स्वचालित तरीके से सभी जांच जारी रखे हुए है। TS2 control system, rudder and chain actuation in progress. On your TV screens, Honorable Minister of State for Science and Technology and Prime Minister's Office, Dr. Jitendra Singh. This mission is the 91st देखिए launch इतने सारे mission of ISRO. स्पेक्टेटर्स हैं, गर्मी and काफी है, सब लोग 59 छाता लगाए हुए हैं, of क्या पहने workhorse हुए हैं। PSLV. As mentioned earlier, PSLV's XL version with 6 strap-on motors alongside the core S139 motor is being used for the present mission. This is the 25th time PSLV XL is getting ready for launch. So far in the year 2023, ISRO has launched SSLV's maiden successful mission, 2 commercial missions of PSLV, 1 mission of GSLV carrying the first among the second generation of navigation satellites, 1 commercial mission of LVM-3 and another mission of LVM-3 again carrying the prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. PS4 control system actuation in progress. आदित्य-L1 जो कि एक अंतरिक्षयान है इस मिशन का, इसको पृथ्वी से 235 बाई 19,500 किलोमीटर की निम्न भूकक्षा में 19.2 डिग्री के झुकाव के साथ अंतक्षेपित किया जाएगा। इस कक्षा में निर्धारित आर्ग्यूमेंट ऑफ पेरिजी 346.6 डिग्री को प्राप्त करने के लिए PSLV के चतुर्थ चरण को 2 बार प्रज्वलित कर इसे प्राप्त किया जाएगा।
आर्ग्यूमेंट ऑफ PSLV पेरिजी control system असेंडिंग नोड activation और in पेरिजी progress. के बीच के कोण हैं जिसे कक्षीय तल के साथ मापा जाता है। सो अब इंतजार करना पड़ेगा, 12 मिनट रह गए मेरे कक्षा में ख्याल से। अंतक्षेपण के पश्चात उचित समय पर और उचित अभिवृत्ति में अंतरिक्षयान में लगे लिक्विड एपोजी मोटर्स को फायर कर कक्षांतरण किया जाएगा और इस तरह 5वीं बार में LAM मोटर को फायर सो कर डिफरेंट यान टाइम को जो पृथ्वी की प्रभावी इंजन को क्षेत्र स्टार्ट से करके ऑर्बिट बाहर चेंज किया निकलने जाएगा में समुचित गति प्राप्त की जाएगी। और फिर वह निर्धारित पृथ्वी की ऑर्बिट में कक्षा से इंसर्ट छोड़कर किया जाएगा। सूर्य की कक्षा में प्रवेश करेगा और ऐसा करते हुए यह करीब 125 दिनों का समय लगेगा। 125 दिनों का समय बाद यह लगेगा L1 ऑर्बिट पॉइंट के पहुंचने में। पास पहुंचकर L1 उसकी पॉइंट परिक्रमा करना शुरू कर देगा और यही वह L1 पॉइंट है जहां पर से यह अपने वैज्ञानिक उद्देश्यों का भी प्रतिपादन करेगा। अब हम उड़ान से 11 मिनट की दूरी RCT पर। control system activation in progress. Let me in the meantime tell the viewers about the flight events that the launch of PSLV-C57 Aditya-L1 will take. This mission is among the longest flights of PSLV. It is going to last for 63 minutes and 19 seconds. The liftoff coincides with the ignition of core S139 solid rocket motor and the ignition of the 4 ground-lit strap-ons. While the rocket is at 2.7 kilometers altitude, the 2 air-lit strap-ons also commence their operation. The action time of strap-on motors is 70 seconds, and the ground-lit and air-lit strap-ons are separated from the ongoing launch vehicle at 70 and 92 seconds into the flight, respectively. The core S139 motor continues to thrust till 110 seconds. Since the second stage of PSLV operates on pressure-fed liquid engine, the optimal performance of the engine is ensured if the effect thrust cutoff or separation of the lower stage is countered by additional means of thrust generation. Therefore, the alleged motors provided for this purpose ignite 3 seconds before the first stage separation and continue to thrust for 11 seconds. The second stage, PS2, commences its operation 200 milliseconds after the separation of first stage. सो At गाइस this अभी time, the स्ट्रीम में rocket would have मेरे attained ख्याल से 55 kilometers जो इसरो का altitude. ऑफिशियल The ये closed है loop यूट्यूब guidance चैनल is initiated, वंस टेंस 100,000 which compares the 4 लाख present लोग state देख रहे of हैं, rocket to the 4,27,000 intended injection point to compute 432 an optimal trajectory. लोग अभी This लाइव happens देख while रहे the हैं। rocket is at 59.7 kilometers altitude. At 204 seconds सो into the डिफरेंट flight, स्टेजेस में the जो payload फायर किया जाएगा fairing is यहाँ पे दिया हुआ है। separated. पहले The aero launch vehicle PS1 ignition attains of 4 113 ground lit kilometers altitude PSMOs, and the dense ignition of 2 air atmosphere lit is no PSMOs, longer present उसके बाद around. सेपरेशन ऑफ 4 ग्राउंड लिट PSMOs, उसके बाद सेपरेशन ऑफ 2 एयर लिट PSMOs। ये These डिफरेंट events are स्टेजेस में जो taking जो ये place in होगा the operational regime of the second उसके बारे stage, में which दिया हुआ है। lasts for PS1 सेपरेशन, PS2 143 इग्निशन, seconds. फिर हीट PS2 शील्ड was सेपरेशन separated होगा, PSL2 सेपरेशन, 262.4 seconds into the HPS3 flight इग्निशन होगा, with फिर an altitude of HPS3 112 सेपरेशन होगा, kilometers, फिर while the फर्स्ट relative इग्निशन ऑफ velocity is PS4, 4.9 फिर फर्स्ट कट kilometers ऑफ per second. PS4, फिर The सेकंड third इग्निशन ऑफ stage, PS4, PS3 ignites सेकंड for कट a ऑफ second later and burns for PS4, उसके बाद है 110 seconds, सैटेलाइट during सेपरेशन, which उसका time सैटेलाइट it सेपरेट हो adds जाएगा। ये 12 पूरा kilometers पाथ है to the altitude and जो पोलर adjusts सैटेलाइट लॉन्च relative व्हीकल velocity लेगा। ये फ्लाइट सीक्वेंस tremendously है from और इसी 4.9 के kilometers per second द्वारा to डिफरेंट 7.3 चरणों में kilometers per second. डिफरेंट इंजन्स को There फायर is a किया burst जाएगा phase of 200 और बाकी seconds, इंजन्स को सेपरेट किया followed जाएगा by व्हीकल S3 से। burnout, during which there is no तो thrust सबसे being पहला developed. स्टेज में The 4 rocket ग्राउंड लिट continues its PSMOs को tail. जलाया जाएगा, मतलब इग्नाइट किया जाएगा। 581 seconds उसके बाद into the फिर कुछ देर flight, बाद जाकर the वो सेपरेट हो PS3 जाएंगे। separates फिर and सेपरेशन lasts ऑफ the fourth stage of the एयर लिट rocket PMOs together और दो चिपके with the रहेंगे, वो उसके बाद Aditya-L1 सेपरेशन हो गया। spacecraft फिर PS1 process for a सेपरेशन होगा, फिर long PS2 time इग्निशन thereafter. होगा। Till 1396 seconds into flight, the tracking stations at SHAR, Port Blair, Brunei and back will be acquiring the real-time performance data of the flight. But thereafter, there is no visibility period of around 1600 seconds or 27 minutes. The fourth stage burns twice. First time for a duration of 30 seconds and second time for a duration of 472 seconds. पहली The बार हो रहा first है burn takes place in no visibility zone, and the second burn is tracked by a shipborne terminal placed in Pacific Ocean. About 200 seconds after the completion of second burn of PS4, the injection conditions for the separation of Aditya-L1 are expected to be achieved.
an altitude of 648.7 kilometers, T-minus 7 minutes and a relative velocity of 8.9 kilometers per second, which translates into an orbit of 235 by 19,500 kilometers. The injection event of Aditya-L1 will be confirmed by tracking station at Kourou. From the initial placement in low Earth orbit, Aditya-L1 will undergo a series of Earthbound orbit raising, and eventually it will exit Earth's sphere of influence to reach Lagrange's point L1 in a journey spanning over 4 months. देखते हैं आपको दिखा पाएंगे कि नहीं कि लैग्रेंज पॉइंट कौन सा होता है. लेट्स सी, चेक करते हैं गूगल अर्थ से. Observatory class space-based solar mission will take shape. Vehicle is in injured battery power. अब हम उड़ान से 6 मिनट की दूरी पर हैं. पता नहीं सोलर सिस्टम को कैसे चेक करेंगे. लेट्स सी, मुझे चलाने नहीं आता है गूगल अर्थ, लेकिन पहली बार मैं ट्राई कर रहा हूँ. हालांकि इससे पहले मैं ट्राई कर चुका हूँ. ये क्या है? प्रोजेक्ट्स, ऐप स्टाइल, सोलर सिस्टम कैसे? रोमांच देखते ही बनता है. आई थिंक डिफिकल्ट होगा यार, इसके लिए कुछ और है. लगभग 37 डिग्री का टेम्परेचर है. वायु गति 0.8 तो ये है हमारा प्यारा भारत. अगर हम जूम करें तो हम देख पाएंगे. दिस इज इट. और आज लॉन्च होने वाला है. मेरे ख्याल से श्रीहरिकोटा किधर है? सतीश धावन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा. तो ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं. यहाँ से हम लोग का लॉन्च होगा. अभी 2 सेंटर है मेरे ख्याल से. यहाँ से स्पेस सेंटर यहाँ से लॉन्च होता है और कंट्रोल रूम होगा. तो यहीं से हम लोग का आज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च होगा. कौन सा स्टेट में पड़ता है यार? आंध्र प्रदेश में पड़ता है. कि तेलंगाना? तो तमिलनाडु है. तमिलनाडु का बॉर्डर यहाँ पर है एग्जैक्टली 10. ये तो आंध्रा लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं. आजा भाई. ये है आंध्र प्रदेश और ये देख सकते हैं इसी के बॉर्डर के अंदर है. तो आंध्र प्रदेश से लॉन्च होगा. अभी यहाँ से लॉन्च होगा हमारा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. किधर है भाई? आई डोंट नो, नेविगेट कर रहा हूँ. इधर ही होगा. यहाँ से लॉन्च होगा. यही तो, दिस इज इट. यहीं से लॉन्च होगा. तो ये देख सकते हैं यहाँ पर स्टैंड है जहाँ पर जो ये होता है व्हीकल, इसको लगाया जाता है और यहीं से लॉन्च होता है. आ गया. ये है आंध्र प्रदेश और ये हमारा प्यारा भारत. पता नहीं यार सोलर सिस्टम कैसे एक्सेस करें, मुझे तो पता नहीं है, अदरवाइज मैं करता. हाँ, यहाँ पे सोलर सिस्टम लिख के देखें. नहीं यार, कुछ नहीं आ रहा. बैठ जाते हैं. जाना यार बैठ. ओहो, let's cut it down. Google solar system. देखिए, हाँ ये है आपका प्लानिटरी. मेरे ख्याल से अब इसमें प्लैनेट्स दिखाएंगे. तो गूगल अर्थ ही खुल रहा है यार. कैसा लग रहा भाई? ये तो प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग. हाँ, अब प्लैनेट्स दिखाएंगे. ये क्या है यार? ये कहाँ हम लोग को लेके आ गया? What is this? The
पता नहीं यार कैसे होगा ये, क्या बोल रहे हैं ये लोग। अभी हम लोग मून पे जा रहे हैं क्या? ट्रेसेस वेयर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट फॉलो, तो भाई पता नहीं कुछ है, इसको बैक करते हैं। और चीज तो देख ही नहीं पा रहा हूँ यार मैं, सिर्फ इसको छोड़ के। छोड़ो, बाद में कभी ट्राई करेंगे। लेट्स गेट बैक टू आवर लॉन्च। 2023 का 7वां मिशन होगा। सो 1 मिनट रह गया भाई, 1 शुरुआत मिनट। में SSLV के सफल प्रमोशन से शुरुआत कर LVM-3 के 2 प्रमोशन, GSLV Mark II का 1 और PSLV So everybody is के 2 praying, सफल everybody प्रमोशन हो is चुके हैं। keeping यह themselves PSLV calm, composed, वर्तमान वर्ष में तीसरा to मिशन है। walk, to brainstorm their brain. They are calming their brain. All stations stand by for the timer. T-1 minute and counting. Yes, तो काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, T-1 मिनट स्टार्ट हो चुका है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 54 seconds left, 53 seconds left, 52 seconds left. So countdown has been started, initiated, and there is lots of people who have come to watch this launch of Aditya-L1 by PSLV-C57 launch vehicle. प्रमोशन किया जाएगा। अरे यार ये क्या, कहाँ से कैमरा ले रहा है यार, ये ब्लैक ब्लैक आ रहा है। Let's see. So 30 seconds से भी कम रह गए हैं। 25 seconds, 24 seconds, 23 seconds, 22 seconds, 21 seconds, 19 seconds, 18 seconds, 17 seconds, 16 seconds, 15 seconds, 14 seconds. I think 10 seconds will come. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. और ये हो गया हमारा प्रक्षेपण और हम लोग चले। वाह यार, Plus 5 seconds. Lift off normal. प्लस 5 seconds हो गया। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल है। Magnificent lift off of PSLV-C57 with Aditya-L1 on लिफ्ट ऑफ board. नॉर्मल है। Plus 15 seconds. देख रहे हैं लॉन्च व्हीकल को। PSLV-C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। देखिए आगे बूस्टर अभी पूरा स्पीड हो गया है, देख रहे हैं आप आगे में जो ये आ रहा है, नजर आ रहा है, भारत की जो उपस्थिति ड्रैग आ रहा है एयर का, वो देख पा रहे हैं। आप देख रहे हैं PSLV-C57 जा रहा है। PSLV-C57 आदित्य-L1 को लेकर। The rocket flying forth, अब एंगल चेंज हो रहा है मेरे ख्याल से। trajectory and developing nominal thrust. Nominal thrust developing. The bright fumes against a clear midday sky. One is in main auto. A rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can Exactly. feel here. Adding to this, the जो thrill गर्जना are होती है just और जो amazing. पावर, शेयर, Groundlit थ्रस्ट, and airlit strap-ons उसको महसूस करना वहाँ हो के उसका operating कुछ अलग ही together with मजा है। the first stage S139. Ground lead strap on separated. ओ गॉड, दिल धक धक कर रहा है यार। जैसा अभी कि तो सब कुछ निर्धारित नॉर्मल है। ग्राउंड Aditya-L1 मिशन स्ट्रैप-ऑन को सेपरेट कर दिया गया 81 सेकंड हो चुका है लॉन्च के। और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयरलेड स्ट्रैप-ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। हाँ, यान से निकाला जाएगा। हाँ, स्ट्रैप-ऑन सेपरेटेड। जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रैप-ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground-lit and air-lit strap-ons have been separated. S139 motor. देखिए साइड से कुछ फायर हो रहा है। S139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी चलिए सेकंड स्टेज स्टार्ट हो गया है। Plus 2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका साइड से भी प्रज्वलन हो चुका हटता है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। Performance normal. सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल है, आ चुका है कंफर्मेशन। The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. 73 किलोमीटर First हम लोग stage अचीव has कर been लिया। separated. Second stage has begun its operation and the closed loop guidance has been initiated. 80 किलोमीटर ऊपर। According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. So स्टेज 2 जो रॉकेट का है PS2 वो नॉमिनल थ्रस्ट के ले रहा है। तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा।
SHAR and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. So guys, Flight 100 path किलोमीटर हम लोग closely ऑल्टीट्यूड matching अचीव कर prediction. लिए हैं। 100 किलोमीटर Plus 3 ऊपर minutes. जा चुका है PSLV। वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के 9 अंतर्गत लाख लोग देख रहे हैं अभी हिस्ट्री लाइव इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट से। 9 लाख यान लोग। की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति तो सब कुछ नॉर्मल है। ऑल्टीट्यूड 194 क्या 194 टाइम है मेरे को, सॉरी ऑल्टीट्यूड 110 किलोमीटर हो गया है। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. So हीट शील्ड सेपरेट हो चुका है। The payload fairing और covering ये the आप देख सकते हो Aditya-L1 spacecraft Aditya-L1 has been अब दिख रहा है separated. एनिमेशन। Current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ, यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत So नहीं रह एटमॉस्फेयर जाती से है बाहर और हो इस चुका कारण है यान, इसे इसलिए यान से पृथक कर दिया हीट जाता है। शील्ड को हटा दिया गया क्योंकि अब कोई ड्रैग नहीं होगा एयर का। द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। और दिस विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट। या सेकंड स्टेज सेपरेशन कंफर्मेशन आ गया। द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर। और तृतीय चरण जो थर्ड ठोस स्टेज नोदक पर नॉर्मल। आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। क्या कमाल का सिस्टम है, We are डिफरेंट close to डिफरेंट पार्ट्स 5 खुलते जाते minutes हैं past the और launch लॉन्च व्हीकल time. चलते जाता है। Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. Plus 5 minutes. तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 240 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो अभी एक और कंफर्मेशन आया है। फर्स्ट स्टेज राउंड जैसा का कि हम जानते हैं PSLV सबसे PS3 विश्वसनीय थ्रस्टिंग रॉकेट रहा है इसरो का। ऑल्टीट्यूड वैसा ही 135 प्रदर्शन करता 136 हुआ किलोमीटर हो एक चुका और है। मिशन PSLV-C57 अभी बहुत धीरे धीरे ऑल्टीट्यूड गेन कर रहा है। पहले जब स्टेजेस में एकदम धाए गेन करता है, उसके बाद धीरे धीरे गेन For करता the है। present mission, after PS3 completes its burn duration, a coast phase of 200 seconds will follow, in which the rocket will continue to be steered while there is no development of thrust. ट्रस्ट अच्छा। एक सौ 40 किलोमीटर अब ऑल्टीट्यूड हो चुका है। जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में PS3 का प्रज्वलन काल सो समाप्त हो सेकंड चुका है थर्ड स्टेज इग्निशन और कंप्लीटेड। कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा। Vehicle in combined hosting for approximately 200 seconds. 200 सेकंड्स के लिए मेरे ख्याल से ऐसे ही चलेगा स्पेसक्राफ्ट विदाउट एनी इग्निशन आई थिंक। उसके बाद फिर फायर करेंगे Leading क्या? to this mission, the Vehicle PS4 performance normal. will start twice हम्म। at predesignated उसके बाद फिर एक बार times इग्निशन and किया locations. जाएगा। The multiple start capability of PS4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of 346.6 degrees, which is very crucial for this mission. The commencement and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. Argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane. AOP exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around L1 with minimal propellant expenditure. सो अपोजी पेरिजी है, ये इंक्लिनेशन बताएंगे आप यहाँ पर। स्पेसक्राफ्ट अभी ट्रैवल कर रहा है।
सभी सब लिख वैज्ञानिक रहे हैं, गंभीरता से क्या लिख रहे अध्ययन हैं यार? करते हुए नाकों एवरीथिंग का नॉर्मल, जो कि ग्रेट, ग्राउंड कॉन्ग्रेचुलेशन, स्टेशन द्वारा कॉन्ग्रेचुलेशन सब लोग बोलने लगे प्रसारित किए जा रहे हैं। कमेंट्स में। वर्तमान में PS3 महादेव PS4 ब्लेस कंबाइंड इसरो, कोस्टिंग फेज चल रही है। जय हिंद, यान की ऊंचाई 170 किलोमीटर जय और भारत। सापेक्ष गति 7.32 किलोमीटर प्रति सो सेकंड। ऑल्टीट्यूड ऑलमोस्ट 172 किलोमीटर हम लोग अचीव कर चुके हैं। व्हीकल चले जा रहा है, आई थिंक अभी बिना इग्निशन के चल रहा है व्हीकल। Vehicle performance normal. चलो एक बार कंफर्मेशन आया नॉर्मल का। तो यहाँ पर हमारे इसरो के डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जो लोग हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। डिफरेंट जो चीज़ें हैं उसको मॉनिटर किया जा रहा है। और यहाँ पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है। वाह, Speaking a क्या few नज़र आ रहा words about the Aditya-L1, describing the sun, Indian Vedas have said, Yesha Bhagavan Manirakashamandalasya Chakravarti Khechara Chakrasya Deepako Brahmanda Bhandasya Asayeva Charkarti Bharvati Jarhati Jagat. This mighty jewel, the light of eastern sky, who generates, operates, and destroys the universe, while the energy of sun, after having filtered by the atmosphere, is available for the sustenance of Earth, the explosive phenomena in sun and the solar flares are a cause for concern to the spacecraft and human space missions. The vantage point for such observations is a place in between the sun and Earth. Third stage separated. Yeah. Third stage को Now we separated. have a successful separation event of the third stage of PSLV. It is approximately 900 seconds. Plus 10 minutes. अच्छा, वो जो सेपरेट हुआ वो कहाँ गिरेगा? गिरेगा अर्थ पे या फिर स्पेस में ही रह जाएगा? जी हाँ, तृतीय चरण को सफलतापूर्वक लेकिन पूरा दो किया से गया है और अब PS4 कोस्टिंग फेज पर है। इस दौरान कोई भी प्रणोद उत्पन्न नहीं हो रहा है या प्राप्त संवेग से आगे बढ़ता हुआ और निर्धारित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। जो निर्धारित जो पाथ है उसी पे अभी स्पेसक्राफ्ट ट्रैवल कर रहा है। 627 seconds from the launch. For another 600 more seconds or so, we will be getting tracking data from the BIAX ground station. I think we will achieve this. We will do it. कोस्टिंग फेज Almost लगभग 900 सेकंड का होगा। इस दौरान 50% तो कंप्लीट ही हो गया। देते हैं। लैग्रेंज पॉइंट से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य भी हैं, जैसे कि इस पॉइंट का नाम एक इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुइग लैग्रेंज के सम्मान उनके ऊपर नाम रखा गया है लैग्रेंज पॉइंट। उन्होंने 1972 में इसे अपनी तकनीकी प्रपत्र जनरल 3 बॉडी प्रॉब्लम में वर्णित किया है, लेकिन इससे पहले भी 3 पॉइंट L1, L2 और L3 को खोजने का श्रेय स्विस गणितज्ञ लियोनार्ड आयलर को जाता है। L1 पॉइंट पर नासा ने पहले ही सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो को पहुंचा चुका है और विश्व प्रसिद्ध जो गाइस नासा का एक सैटेलाइट है जो बहुत ही करीब जाता है सन के, उसका नाम है पार्किंसन। बहुत ही कमाल का स्पेसक्राफ्ट। और यहाँ पे देख सकते हैं आप डिफरेंट पॉइंट्स। लैग्रेंज पॉइंट 1 यहाँ है, 4 यहाँ पर 3 है, 5 है, L1 L2 भी है। तो हम लोग जा रहे हैं L1 के पास, आदित्य L1। दिस पॉइंट यहाँ से हम लोग स्टडी करेंगे सन का। Vantage point for observing sun is a place in between the sun and Earth. Illustration of all 5 Lagrange points on Earth system, Aditya-L1 will be placed around Lagrange point 1. These observations will generate a forewarning about disturbances in near Earth space environment, which could pose danger to the communication systems and spacecrafts. Various thermal and magnetic phenomena on the sun are of extreme nature, which cannot be replicated in labs. The best way is to observe the sun up close.
ट्राजेक्टरी टू L1, तो ऐसे ऐसे है अर्थ सेंटर्ड ऑर्बिट The ट्रांसफर, distance ये जो between the अर्थ का Earth and वेलोसिटी ले Sun is लेके approximately हम लोग निकलेंगे 150 million kilometers. At the अर्थ central के region of the Sun, known as core, the temperature can cruise reach phase, as then high helio as orbit 15 insertion in million L1. degrees Celsius. Power source for the Sun is nuclear fusion of hydrogen atoms that takes place in the core. The visible surface of Sun is इसके बाद relatively cool स्पेसक्राफ्ट ऐसे ही and ऑर्बिट has the करेगा, आई थिंक temperature ये of about ऐसे 5,500 ऐसे degrees Celsius. The Aditya-L1 spacecraft is planned to be placed in a halo orbit around the Lagrangian point Vehicle 1 performance or normal. L1 सो of the एक और Sun-Earth कंफर्मेशन आ रहा है, system, व्हीकल अभी तक which is about सारा 1.5 कुछ नॉर्मल million है, kilometers from Earth, roughly 1% 1 of the मिलियन distance to Sun. किलोमीटर फ्रॉम अर्थ, A halo काफी दूर orbit है is यार. a periodic three-dimensional orbit near the Lagrange point in the three-body problem of orbital mechanism. The object in this So orbit 250 stays in place by the 52 gravity किलोमीटर of हो Earth चुका and है Sun. ऑल्टीट्यूड. It requires little energy for station keeping. मेन बात है ना कि Several probes एयरक्राफ्ट have सिर्फ been placed ऑल्टीट्यूड ही in गेन नहीं space to करता, वो observe the ट्रैवल भी Sun करता है by एक various एंगल space पे, उसके बाद agencies. निकलता है. डायरेक्ट ऐसे नहीं निकलता, मतलब Lagrange सीधे. point हम सोचते हैं L1 कि is a सीधे great चीर के निकल location जाता for है, solar वैसे नहीं होता. explorers such as Aditya-L1, as it allows for an पहले तो unobstructed ऊपर view of जाता है the थोड़ा, Sun but फिर is एक never एंगल के eclipsed ऊपर में by ट्रैवल Earth. करता है. सो यहाँ पे देख सकते हैं लैंग्वेज पॉइंट फिर से दिखाया जा रहा है. Aditya-L1 will join spacecraft such as ESA-NASA's Solar Heliospheric Observatory or ISRO SOHO, ventures into the study of which solar has been activity at and its L1 effect since on space weather. 1996. The scientific objective of Aditya-L1 mission includes study of coronal heating and solar wind acceleration, coronal mass ejection. इसो ये सब के बारे में स्टडी होगा. डायनेमिक ऑफ सोलर एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर एनिसोट्रॉपी. सो ये कुछ होगा मेजरमेंट एक अभिकेंद्री टेम्परेचर का. बल Aditya-L1 के जो spacecraft कि stored को दोनों द्रव्यमान you. के साथ बनाए रखता है. ऐसे और 5 यहाँ पर ये लैग्रेंजियन देख सकते पॉइंट्स हैं, होते ऐसे हैं हम लोग जो अर्थ से पृथ्वी और एक्सीलरेट ले सूर्य के लेकर बीच. अर्थ का इन पॉइंट्स में ग्रेविटी यूज कर अंतरिक्ष करके हम यान लोग पर एक्सीलरेट कम से करेंगे कम ईंधन के स्पेसक्राफ्ट को. खपत पर उसके या बाद सीधे एक स्लिंग इस शॉट स्थान मार पर के हम लोग अंतरिक्ष पहुंच जाएंगे यहाँ Performance पर क्रूज normal. फेज के. लिए उसके बाद बनाए हम रखा लोग जा सकता ये है. एयरक्राफ्ट को यहाँ पर आदित्य इंजेक्ट एल1 कर उपग्रह देंगे को और भी ये ऐसे ऑर्बिट में ही ये लैग्रेंज सैटेलाइट पॉइंट 1 पर मूव स्थापित किया करेगा. जा रहा है. अंतरिक्ष यान को यहाँ तक पहुँचने में 125 दिन का समय लगेगा. सो 125 दिन का टोटल समय लगेगा लैंग्वेज पॉइंट 1 में पहुंचने के लिए स्पेसक्राफ्ट को. इस लैग्रेंजियन पॉइंट्स के कुछ फायदे होते हैं. जैसे हम यहाँ आदित्य L1 के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह अंतरिक्ष यान लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के पास जाएगा और यहाँ ऐसा पॉइंट है जहाँ से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या रुकावट के निरंतर देखा जा सकेगा ग्रहण और बोलते हैं उसको. अध्ययन किया जा सकेगा. मैं यही नहीं बोल पा रहा था कि वहां पर कोई ग्रहण दूसरा फायदा नहीं यह लगता कि उस जगह से. विभिन्न मापन या विश्लेषणों के लिए किसी भी तरह की रुकावट या कमी नहीं आएगी. वायु न होने की वजह से इससे दूर तक स्पष्ट देखा जा सकेगा. लैग्रेंज पॉइंट पर इस वेधशाला को रखने का मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ उपग्रह लगभग स्थिर रहेगा और उपग्रह के अभिवृद्धि नियंत्रण के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी. यार ये सैटेलाइट मनूवर कर रहा है यार, ऐसा क्यों? वर्तमान में स्पेसक्राफ्ट मनूवर कर रहा है. PS4 चरण का कोस्टिंग फेज जारी है. सो गाइस यहाँ पे बारिश होने वाला है, यान की लग रहा ऊंचाई है. 280 लाइटनिंग हो किलोमीटर रहा है. तथा सापेक्ष गति काफी गर्मी था यार 2-3 दिन से. 7.18 किलोमीटर प्रति सेकंड है. हाँ, डिवाइस सेटअप. अब यह उचित अभिवृद्धि प्राप्त कर पुनः प्रज्वलित किया जाएगा. सो यार यहाँ पे लग रहा है कि स्पेसक्राफ्ट थोड़ा निर्धारित लाइन से थोड़ा अलग नहीं जा रहा है, बट मेरे ख्याल से उतना परमिसेबल है. सो यहाँ पर डिफरेंट देख सकते हैं इक्विपमेंट के बारे में बताया The गया है. Aditya-L1 spacecraft carries 7 payloads to 7 payloads है. Visible emission line coronagrapher VLC is the prime payload designed as a reflective chronography with a multi-slit spectrograph. फिर है solar low energy X-ray spectrometer. SOLEX is a soft X-ray spectrometer designed to measure the solar soft X-ray flux to study solar flares. So ये है जो solar flares के बारे में स्टडी करेगा. फिर plasma analyzer package for Aditya. PAPA is designed, पढ़ने नहीं दिया यार. So VLC, Visible Emission Line Coronagrapher, is designed to study solar corona and dynamic of coronal mass ejection. The payload is developed by Indian Institute of Astrophysics, Bengaluru. So यहाँ पर different payloads आप देख सकते हैं, जो different sensors हैं. यहाँ पर मैग्नीटोमीटर भी है, पता नहीं क्या स्टडी करता है.
So Solex This payload is L1 developed by OS. UR So round solar low energy spectroscopy. X-ray spectrometer and high energy L1 Another orbiting payload X-ray is the spectrometer are Solar designed to study the Ultraviolet X-ray flares from Emission the sun. Telescope suite, which is a UV telescope to फिर image the सूद sun solar itself ultraviolet imaging via telescope to image ultraviolet the wavelength solar range. photosphere and chromosphere in The near payload is ultraviolet developed UV by and to measure the solar SDSC for irradiance variation astronomical in near UV. instruments. So ये UV के से Helios, UV light को study करेगा जो URSC, sun से and निकलता है. The payload is LSC. developed by Inter University Center Payload for is high Astronomy and energy Astrophysics. L1 orbiting X-ray spectrometer or Helios developed by URSC is a Solex hard X-ray L1OS solar spectrometer low designed to energy study solar spectrometer and flares high with high energy orbiting. energy X-rays. The fifth payload is the one which is meant for in situ observations. There are This is हाँ यार, ultra-solar wind particle एक लाइन से experiment, दिखाओ ना यार, कभी कभी कुछ भी or दिखाया जा रहा है. otherwise called as ASPECS, So Aspects comprises पापा of ये नाम है इसका. spectrometer The Aditya measuring Solar low Wind energy Particle particles Experiment at and high Plasma energy Analyzer bands. package for This Aditya payload payload are is designed to developed study for the physical solar wind precision. and energy ions. ये ions, solar wind और ये सब particles को study करेगा as well as their energy distribution. The sixth payload is plasma analyzer package for Aditya, in short, PAPA. It is designed to इसको बनाया गया है SF is developed by Physics Research Laboratory understand the solar अहमदाबाद winds and ने moons इसको composition डेवलप and किया है. perform पापा is mass developed as analysis Space of solar Physics flares. Laboratory Vikram This Sarabhai payload is Space developed by Research Vikram Space Sarabhai Center Space Center. त्रिवेणातपुरम में. The seventh payload is a magnetometer or MAG developed by LEOS, which will measure the low intensity Aditya Solar Wind interplanetary और ये magnetic field MAG है, space magnetometer using payload is a pair capable of of measuring magnetic sensors. interplanetary magnetic fields at the L1 point. The payload is developed at Laboratory for Electronic Optics System बेंगलुरु में इसको डेवलप किया गया है. आदित्य L1 उपग्रह में निदभार के बारे में जानते हुए इसमें सुदूर संवेदन निदभार हैं और यथास्थिति प्रेक्षण निदभार लगे हुए हैं. सुदूर संवेदन निदभार So यार हम लोग नियर सूर्य का कंप्लीशन है. प्रक्षेपण यहाँ के पर लिए कितने हम लोग ऑल्टीट्यूड गेन कर लिए हैं, SDSC करीबन 6900 प्रतिबिंबन समथिंग और किलोमीटर हम लोग ट्रैवल कर लिए हैं. सोलर काफी दूर आ अल्ट्रावायलेट चुका है हम इमेजिंग लोग का टेलीस्कोप व्हीकल. जो कि संकीर्ण और ब्रॉडबैंड फ्रीक्वेंसी में कुछ नॉर्मल फोटोस्फीयर और कंफर्मेशन आया. क्रोमोस्फीयर प्रतिबिंबन यह पैराबैगनी प्रतिबिंबन टेलीस्कोप है. सब लोग पापा पापा कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में. इसी क्रम में अगला है SOLEX Imagine if there is a सोलर लो reservation. एरे क्या तो लो लिखा हुआ एनर्जी है? एक्सरे Proud of स्पेक्ट्रोमीटर ISRO. जो कि सॉफ्ट एक्सरे वर्णक्रम मापी है जो कि सूर्य के प्रेक्षण के लिए प्रयोग किया जाएगा. इसमें HE-L1OX हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर Why है is जो graph कि going हार्ड up? एक्सरे वर्णक्रम मापी है. इसकी अभिकल्पना सोलर फ्लेयर के अध्ययन के लिए की गई है. यथास्थिति निदभार में आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट इसका उद्देश्य है सोलर पवन सौर पवन में भारी आयंस प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल का विश्लेषण करना. So अभी हाफ हो गए अगला है लोग, अभी छोड़ के चले गए बहुत पैकेज सारे. फॉर आदित्य 4,86,872 लोग अभी भी वॉच कर रहे हैं. में उसमें उपस्थित से मैं कणों एक में हूँ. इलेक्ट्रॉन और भारी आयंस की दिशा के साथ विश्लेषण करने के लिए इसे बनाया गया है. चल कुछ आंसर्स कर देते हैं अभी. एडवांस ट्राइएक्सियल हाई हाँ. रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर Proud इसे on त्रिअक्षीय चुंबकीय क्षेत्र के ISRO. यथास्थिति मापन करने के लिए बनाया गया है और ऐसे 2 समुच्चय लगे हुए हैं इस उपग्रह में. Vehicle performance normal. So vehicle performance normal का फिर से कंफर्मेशन आ गया. यान पूरी तरह सामान्य सभी तंत्र सामान्य रूप चलो से यार कार्य कर रहे विश्वास हैं नहीं हो रहा है कि और एक यान और अपनी उद्दिष्ट सक्सेसफुल गंतव्य लॉन्च की ओर बढ़ इसरो ने रहा कर है. दिखाया है. कमाल की बात है कि किस तरह से आदित्य इसरो L1 के निदभार इसरो व अन्य डिफरेंट वैज्ञानिक संस्थानों के अभी साथ मिलकर तैयार सक्सेस किए गए कितना हैं. हाई है PSLV का. विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ VLC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु द्वारा तैयार किया गया है. सोलर अल्ट्रावायलेट तो ऑल्टीट्यूड हम लोग का अभी 300 इंटर 350 यूनिवर्सिटी पहुंचने सेंटर वाला है. फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे द्वारा निर्मित है.
और रेंज ऑलमोस्ट हम सोलेक्स लोग और हीलियोस 7,987 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके दोनों हैं। ही यूआरओ सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु द्वारा निर्मित किए 8,000 गए हो हैं। गया। ASPX और PAPA स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी VSSC तिरुवनंतपुरम द्वारा निर्मित किए गए हैं। और अंत में मैग्नेटोमीटर लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम्स बेंगलुरु द्वारा निर्मित किया गया है। यह कोस्ट फेज जारी रहने वाला है। आइए इस अंतराल में आपको लिए चलते हैं इस मिशन से जुड़ी चर्चा में, जहां वरिष्ठ वैज्ञानिक हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगे और फिर इस चर्चा के बाद हम वापस आएंगे लाइव इवेंट्स में। As we are in the low visibility region of the flight path, we take you to the discussion room where the key personnel connected with the Aditya-L1 will enlighten more on the payloads and details. Over to discussion room. So अभी हम लोग का साइंटिस्ट का विचार लिया जाएगा इस सैटेलाइट। Welcome viewers. After India has made history with the Chandrayaan-3 moon launch, it has now set its eyes on the sun. These scientific breakthroughs back to back are like feathers on our country's hat. In fact, these celestial bodies are very important and are considered as sacred bodies in multiple global religions. The sun is the central body of our solar system. The world revolves around it, and it is a source of energy for all planets, including the Earth. Today, I'm joined by all the scientists who have played behind the scenes to make this project a grand success. And I'm Srinidhi, reaching out to you from the Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota. And today we'll be discussing about the impact and the benefits of the Aditya-L1 space mission. So today we are joined by Dr. Anil Bharadwaj, Director of PRL, Professor Annapurni Subramanian, Director of Indian Institute of Astrophysics, Dr. Sankara Subramanian, Principal Scientist of Aditya-L1 Mission, Dr. Durgesh Tripathi, PI of SCYT, Dr. Dipankar Banerjee, Director of IRIS, Nainital, Dr. Satish Thampi, PI of PAPA, and Dr. Vipin K. Yadav, PI of Magnetometer, joining us today for a 25-minute fireside chat on the sidelines of Aditya-L1 launch. To start with the principal scientist and PI of SOLEX, Dr. Sankara Subramaniam, why is Aditya-L1 mission so important, and what are the objectives of this mission? Thanks a lot. First of all, let me thank ISRO as well as the Government of India for providing a great opportunity for the solar and heliophysics community of the country. Both solar, heliophysics as well as astronomy thrives on data. More the data you have, we get more understanding about the system. So ये है शंकर सुब्रमण्यम, Principal Scientist of Aditya-L1. So understanding them is much more important for our everyday life. So this mission, Aditya, when it was conceived initially, with a support from our Professor U.R. Rao, along with Dr. Srikumar and Professor G. Srinivasan, we made sure that we will have a unique data set which is not available from any other missions internationally. So the 7 payloads, what was conceived for this particular mission, will provide a unique set of data which is currently not available from any other missions, which will provide us new insight into the solar and heliophysics community in India and provides some important aspects like the हाँ यार बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं था जो स्टडी कर सके कोरोनल मास इजेक्शन को, लाइक जो बहुत ही इम्पैक्ट करता है यहाँ पर जितने भी आप लोग टेक्नोलॉजी है, हमारे ग्रिड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स, हमारे मोबाइल्स हैं, डिफरेंट सैटेलाइट से जो भी चीज़ें चलती हैं, ट्रैफिक लाइट एवरीथिंग, जितने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उसको हार्म हो सकता है अगर कभी मास इजेक्शन हुआ तो ये एज अ एक्ट वार्निंग भी एक्ट कर सकता है, या फिर समझ सकता है कि किस फेज में कौन से दिन किस टाइम ऑफ द ईयर ज़्यादा मास इजेक्शन होता है, जिस टाइम हमें प्रोटेक्शन लेना ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये सब के लिए ये डाटा बहुत ज़रूरी है, और सन को स्टडी करने के लिए सच में एक ज़रूर होना चाहिए स्पेस सैटेलाइट, ताकि हम लोग समझ पाएँ कब कोरोना मास इजेक्शन होता है, उससे बच पाएँ, क्या क्या डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, क्या टेम्परेचर रहता है, कैसे सन वर्क करता है। सो स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेटेजिक है अगर आप समझे तो।
क्योंकि कोरोना मास इजेक्शन जब होता है तो बहुत इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को बहुत हार्म होता है। 2012 में एक बार हुआ था, इस टाइम ब्लैकआउट हो गया था। तो बहुत ज़रूरी है भाई, ये स्ट्रेटेजिक है कि हम लोग समझे कोरोना मास इजेक्शन को और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप करें, पता करें कि किस टाइम ऑफ द ईयर ज़्यादा कोरोना मास इजेक्शन होता है, कैसे होता है, कितनी दूर तक जाता है। तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। In the sun direction, but also around it. Now, when the sun becomes angry, there are two types of process which happens. One is solar flares, that means अनिल radiation भारद्वाज, which डायरेक्टर reaches ऑफ the PRL। Earth in 8 minutes. तो ये वही बात कर रहे हैं जो मैंने Along with आपको बताया है। that, there is a mass which is also ejected out in form of plasma, and that can take about 2 to 4 days to reach the Earth. What we are looking for प्लाज्मा from जो the इजेक्ट Aditya-L1 होता है, mission is to see the impact of solar flares as well as coronal mass ejections as they comes to the Earth. We have instruments which look at not only in the sun direction, but also in other directions, for example, perpendicular to ecliptic or in the Earth directions. The impact is that we need to see when the sun becomes quite angry, what are the ways in which it is affecting the planet Earth, and L1 point being at point L1, which is just 1% away from the Earth, it is able to provide us a lot of new informations of the plasma and the electromagnetic radiations which is reaching the planet Earth. Thank you so much, sir. So now we'll move on to Dr. Annapurni Subramaniam. So the science behind this mission is very unique. So what's the impact of this on the Earth and also on the heliosphere? Yeah, so thank you for having me on this show. To put the thing in context, I'm the director of Indian Institute of Astrophysics, and we have delivered one of the major payloads on this mission. This is the visible emission line coronagraph. So if you actually look at the words, it is visible because it is seeing the sun and the visible wavelength. Emission line, so what is it detecting? It is the emission line of certain elements. Because the corona is hot, the emission which you get is in the terms of, it's not absorbing the light which is coming from the sun, but it's already hot, so it is coming down by emitting lines. So we are tracking these lines using what? A coronagraph. Now what's a coronagraph? This instrument makes a total solar eclipse all the time within the instrument. So you are looking at the sun all the time, 24/7 through using this mission. And this instrument looks at the sun as though it is always in total solar eclipse. Now, why you want to have the eclipse all the time? Because you want to see the corona. Why corona? Because when sun burps, when sun is angry, the corona is what it takes the matter away. Now, what is unique about this instrument? This is going to see the corona as close as possible from the disk of the sun. Now, what is so challenging about it? It is because the sun's corona is 1,000,000 times fainter than the disk of the sun. So you have to not see the disk of the sun, but see only the corona. So this instrument is very difficult to make, challenging, but it is made. Now it's going to the orbit. Now what we plan to study using this instrument is the corona, its dynamics. Through this emission line, you can actually measure the velocity by simple physics called Doppler effect. So you can measure the velocity, you can measure how much matter is moving, and eventually how that matter will come to the Earth and the heliosphere. So कितने अमाउंट में जो प्लाज्मा या फिर कोरोना मास इजेक्शन मूव हो रहे हैं, ये सब स्टडी होगा. I will also be explaining about it. So these holistically will give you a lot of information regarding not only the sun but also the heliosphere. Thank you. Wow. That was very interesting, Doctor. Thank you very much. And now we'll move on to Durgesh Tripathi, Dr. Durgesh Tripathi. You are the PI of the for the payload suit. How is that different from other telescopes like Hubble or James Webb? And what are you going to investigate using this? Yeah, so good afternoon. My voice is going to mumble because I'm still in the awe of the launch and one of the payload is gone there. So look at the scientists there. Essentially, JWST, which is James Webb Telescope, and the Hubble Telescope, they are going to look at the universe, different objects, galaxies, star formation, and other objects you see in the universe. But whereas when we talk about Aditya-L1, it is going to look at one particular object, which is Principal our sun. Investigator, And it's also IUCA. kept on the other side of the Sun-Earth line at the L1 point, whereas the James Webb Telescope went on the other side of the Earth, which is at the L2 point. Now, the scientific difference, of course, they also observe in ultraviolet, but Aditya, as
Professor Anil Bharadwaj and also Professor Anna Purnisubramanian alluded to. These are multi-wavelength satellite, and they will be observing all across the electromagnetic spectrum. In particular, SOOT is going to be looking at the ultraviolet radiation in 2000 to 4000 angstrom, if that matters to you, emits from the lower and the middle atmosphere of the sun. And what we want to look at that how in general the sun's atmosphere is coupled by looking at the observations at various height, and how actually this radiation is coming and getting absorbed in the Earth's atmosphere, and what kind of effect it can have in the chemistry of ozone and oxygen, for example, and also these explosions which are happening, how much radiation they are creating, and how much effect it might have. Thank you. Thank you very much, sir. And now we move on to Dr. Satish Thampi. You are connected with the payload PAPA. Already the plasma particles on the moon are analyzed. How do you analyze plasma particles in the sun? And what is the importance of solar winds, and how does it impact? Thank you. Thank you for giving opportunity to come into this show. As my colleagues, they mentioned actually about the sun. Today we have the auspicious day where actually we are going to our own star, that is the sun. Just I want to tell to the viewers that actually the sun, which is our hero, basically in the solar system. If you look into the mass of the solar system, 99% of the mass of the solar system is occupied by the sun. And also, this sun is plasma. Now, when we are talking about the heliosphere, actually, with this, all our planets are engulfed in that thing. You know, we have been studying in decades, maybe in centuries, we have been studying about the sun. But what we are lacking actually a comprehensive approach, because sun is giving its energy mainly in three forms. The first one is the radiation, actually my colleagues already talked about, which we can do remotely from our ground. But the plasma, basically we are talking about the solar wind, what we call the space plasma, as well as the magnetic field. This can be only studied by in situ. If we study all these radiation, particles and field, then only we will get a full comprehensive understanding of the sun. Now, so guys, मैं यहाँ पर आपको सिंपली मैं बताता हूँ जितना मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से. तो देखो, जब भी कोरोनल मास रिजेक्शन होता है सन से, तो अर्थ के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ये है मतलब फील्ड है उससे डिफ्लेक्ट हो जाता है, काफी कुछ डिफ्लेक्ट हो जाता है, बहुत ही कम आता है, पोलर रीजन में आता है, तो उनको स्टडी किया जा सकता है. लेकिन आपको अगर पूरी समझना है, मास रिजेक्शन को समझना है, प्लाज्मा को समझना है, तो आपको बाहर ही जाना पड़ेगा. वो ये साइंटिस्ट कह रहे हैं बिल्कुल कि आपको लैग्रेंज पॉइंट में जाके ही स्टडी करना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे कितनी क्वांटिटी में कोरोनल मास रिजेक्शन होता है, प्लाज्मा होता है, क्या रेडिएशंस है, और डिफरेंट स्पेक्ट्रोमीटर में पकड़ा जाएगा. हाँ, ये बात सही भी है, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बहुत कुछ डिफ्लेक्ट कर देता है जो सन से आता है यहाँ पर, और हमें उनसे बचाता है. जब हाई क्वांटिटी में आता है तब प्रॉब्लम होते हैं. Now, these particles actually, they only actually modulate the energy and momentum of the planetary atmospheres. See, when the sun is quiet, like he is not aggressive, sun is what we are getting the ambient solar wind. So if you look into that thing, actually, that one actually gives what we call about the interactions, what we call the normal routine phenomenon which is happening on there. But when there is sun is angry, it gives like in a CME, CAR, or these sort of events are happening, that is really going to affect our planets. That's what we call the space weather. Now, our intention is to understand, first of all, actually, what these effects, basically the solar wind, in the ambient condition, as well as during this transition universe, how this solar wind... So, काफी लोग कम गए guys, अभी 1 लाख something, 2 लाख almost people watch कर रहे हैं. How actually, what are the different things, like what we call about the microphysics, macrophysics, and the mesophysics of that things, that we want to understand. So, one thing is actually, it's a physics subjective to understand, because we are getting an ideal point, Lagrangian point, which is in the sun-earth plane, and we will be seeing the events exactly there. Second thing is actually, we can definitely monitor the parameters. Like what actually Papa will measure electrons and ions, we will be getting energy, direction, and angular information, mass information. So if we know these things related to electrons we don't want the mass, but for the ions we are getting the mass information. Coupling all this information, actually what we can do is we can derive the plasma moments. That will be definitely going to the modeling part, actually dynamics part, and that will definitely going to tell about the effect of the space weather effects. Yes. So in due course, actually, with the L1, in addition to other L5 missions, we will be able to tell. This is the importance of the plasma missions. Yes. That actually, as you mentioned, that earlier with the lunar mission we achieved, we tried to understand that thing. Really, it changed, this plasma studies changed the perspective of the moon. Now, Aditya will give more detail. Yes. Thank you. Thank you, sir.
Thank you so much for that, sir. And now we move on to Dr. Dipankar Banerjee. So you manage the beautiful solar observatory at Nainital. How do you think the studies of heliophysics will supplement Aditya-L1? Can you tell us something about the history of solar observatories in India? That's right. India has a long tradition of looking at the sun from the ground. In fact, from Kodaikanal Observatory, we have been observing the sun for more than 100 years. And also we have beautiful, solar observatory at Udaipur, in the lakeside, and at Nainital. We are looking So at different जो हम लोग के मतलब कंट्री में जो ऑब्जर्वेटरी है जो सन को ऑब्जर्व करते हैं उनके बारे में ये बता रहे हैं. So this was very, very important that we could go to the space, and this is a fantastic opportunity. Originally, more than 10 years back, we were only looking at. यार सच में जरूरी था ये स्ट्रेटेजी के बाद कि कोरोना मास रिएक्शन को समझना, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को डेवलप करना, उनको पता करना ये कैसे होता है, ये जरूरी है, बहुत ही जरूरी है. सन को समझना बहुत ही longer distance, and then this opportunity came in. The Lagrange-1 mission. The entire country, all the scientific institution got very much highly motivated. There are multiple payloads were then proposed. So eventually now we have. देखो भाई, चांद पे जाना तो जियोपॉलिटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको वहाँ पे जाना ही पड़ेगा, आपको वहाँ प्रेजेंस फील कराना ही पड़ेगा. अदरवाइज आप क्लेम नहीं कर सकते बाद में चल के अगर कुछ होगा, माइनिंग होगा या कुछ होगा तो आप जाके क्लेम नहीं कर सकते हाँ भाई ये इस जगह पर हम लोग वहाँ पर उतरे हैं, हम लोगों ने अपना एरिया डेजिग्नेट किया है. तो वहाँ पर प्रेजेंस फील करना जरूरी था क्योंकि मून पे सभी लोग जाना चाहते हैं और ये जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है. बट सन को स्टडी नहीं करना चाहता है बहुत लोग और ये स्ट्रेटेजिक है. सन को जरूरी सच में उनको ऑब्जर्व करना, उसको देखना बहुत जरूरी है. कोरोना मास रिएक्शन बहुत जरूरी है क्योंकि भाई अगर इन नियर फ्यूचर अगर बड़ा कोई मास रिएक्शन होता है तो उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाए, उनके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म किया जा सकता है उस डाटा को लेकर. अगर डाटा ही नहीं रहेगा तो हम लोग ब्रेनस्टॉर्म क्या करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग है कलेक्टिंग डाटा कि कैसे होता है, क्या होता है, कितने अमाउंट में होता है, किस टाइम ज़्यादा होता है, तो ये जरूरी है. तो इसीलिए मतलब सन के लिए बहुत लोग नहीं जा रहे हैं. इसलिए आप देख रहे होंगे सिर्फ यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक प्रोब भेजा है नासा के साथ, और नासा का पाकिस्तान और बहुत डिफरेंट जो ये सैटेलाइट्स है वो ऑर्बिट कर रहे हैं और वो स्टडी कर रहे हैं. बाकी और कोई कंट्री नहीं कर पाया. जापान ने ट्राई किया था, आई डोंट नो वो लोग सक्सेसफुल हुए कि नहीं. बट इंडिया राइट नाउ हम लोग लैग्रेंज पॉइंट में अपने सैटेलाइट को अब भेज देंगे और वहाँ से स्टडी करेंगे और हमको वहाँ पर एकदम लगातार एक स्ट्रीम ऑफ डाटा आते रहेगा जिसको हम लोग स्टडी करते रहेंगे एकदम. In space and especially at L1 point. What we are going to measure with magnetometer is the interplanetary magnetic field that is coming all the way from sun and towards the earth. So typically these values at L1 point are around 5 to 10 nanotesla. But these values increases whenever there is an extreme solar event such as the coronal mass ejection or say a solar magnetic storms. Now these events are crucial to monitor the near earth space weather because these can have an effect on the life on earth. If you remember Quebec, there was an event when the power lines were snapped a few years ago. That was because of an extreme solar event. So to keep an eye on the surroundings of earth, we need these measurements. And apart from that, for solar wind observations also, these measurements will be crucial. Thank you. Thank you very much, sir. So now we move on to Dr. Anuj Nandi. So what is the importance of solar flares and the impact in heliospheres? And how does Aditya-L1 contribute to all of this? मुझे अपडेट चाहिए स्पेसक्राफ्ट के ऊपर में प्लीज. My colleagues already pointed out the importance of this mission and the instruments about. So the thing is, as you know, that solar flares are the energetic and explosive energy release in few seconds to minutes time scale, and it is order of 10 to 27 arcs to 10 to 32 arcs. Now the thing is, these solar flares, why it is important as because the solar flares actually tells the dynamics and activity in the sun. So the thing is, there are two unique instruments built by URO Satellite Center that is going to cover the solar flares from 1 kV to extremely high energy, about 200 kV. And we know that visible sun is only 6,000 degree Kelvin temperature, whereas the outer surface of the sun is million degree Kelvin. So the thing is, why there is disparity? So I think these two instruments, along with the other two instruments and suit, we are going to address जो सन के जो ऊपर में जो ये है कोरोनोस्फीयर, उसमें ज़्यादा टेम्परेचर रहता है कंपेयर टू उसके अंदर वाले लेयर में. ये कैसे होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है.
Many satellites that are sent to the space by other nations. So what makes Aditya-L1 different from these satellites? Well, that's a very good question because, first of all, let me again tell you that India will be the third, or ISRO will be the third space agency a mission at have a mission to the And sun. I just mentioned that it is multi-wavelength, multi-instrument, and multi-direction, and it measures particle, field, and radiations. So you don't have such kind of satellites existing at L1 point so far and currently. That makes Aditya-L1 absolutely unique because we are going to measure remotely, in situ, and particles and fields. I was also mentioning about multi-direction, and that is coming from the ASPEX payload, which stands for Aditya Solar and Particle Experiments. And this is going to measure particles ranging from 100 EVs going to several MeVs, which is essential for us to know because when the CMEs are happening or the sun is quite angry, the plasma which is coming out from the sun ranges from several EVs to several MeVs. And therefore, we should know in what direction the plasma is coming and whether the plasma is getting accelerated in between when it comes from sun towards earth. And therefore, there is a multi-directional information which is available from the ASPEX payload because it consists of two sensors, SWIS and STEP, essentially giving you in two different energy bands. And therefore, we'll be able to quantify the CME, CIRs, and all the processes which is happening on the sun, which gives out coronal mass ejections. Thank you. Thank you very much, sir, for your remarks. And now finally we move on to the principal scientist, Dr. Sankara Subramaniam. So how does the Indian science community seek to capitalize on ISRO's space capabilities, especially these observatory missions like Astrosat and Aditya-L1? Yeah. So now ISRO has established that it has a capability to send observatory class missions anywhere in the interplanetary medium. ISRO also is developing capability for small satellite missions like a nanosat, CubeSat, as well as the small satellite capability. That is something which especially a heliophysics community could utilize it because we can, at a low cost, we can launch many more such instruments which are essential for heliophysics community here in India. So, and also the bigger mission takes its own life cycle because it requires technologies to be developed for a bigger missions. So in between these big missions, if we capitalize on these small satellite missions. So guys, I have all the information right now and I want to end this stream because the rain is coming and I have clothes on roof. So I need to bring them back. I think ये mission almost successfully है अभी तक फिलहाल और हम लोग तो एटमॉस्फेयर से निकल गए हैं तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी अब और धीरे धीरे स्पेसक्राफ्ट को फायर किया जाएगा, एक्सीलरेट किया जाएगा और फिर ग्रेविटी यूज़ करके उसको पुट किया जाएगा लैग्रेंज ऑर्बिट में। तो फिलहाल इस वीडियो को करते हैं एंड आई थिंक रुक जाइए कुछ कंफर्मेशन आ रहा है। Technology starts to improve, we would be able to generate much more capable instruments, much more. So guys, बहुत ही अच्छा लगा PSLV एक बार फिर से PSLV ने अपने जो एक्सपेक्टेशन है उस पर खरा उतरा है PSLV और सक्सेसफुल लॉन्च करके यहाँ पर हमारा स्पेसक्राफ्ट ट्रैवल कर रहा है, काफ़ी अच्छा है। That was very interesting. And to end this, I have a last question to Dr. Dipankar Banerjee. And it's about what kinds of outreach is possible through this launch to energize the scientific community? This is a very, very important question. And we are proud to be Indian now after the Chandrayaan success. I think it's just not the students, it's the entire country is excited. Yeah, and we got this opportunity to now travel towards sun. So it is very important that the younger generation, comes into the research and also utilizes the data. These scientific missions are for the community, and it has to be the community driven. So some of our scientists, who have been engaged with this mission for decades, we understand what is expected to be, this data. But the younger generation, they need to be trained. And so for that reason, we also have a Aditya support cell at Nainital.
and we are going around in the. तो गाइस मैं ना बहुत पहले जब अपॉर्चुनिटी रोवर या फिर क्यूरियोसिटी रोवर जब लैंड किया था तो मैं नासा के वेबसाइट पे जाकर डिफरेंट पिक्चर्स को देखता था, स्टडी करता था कि क्या है क्या नहीं, न्यूज़ को फॉलो अप करता था। लेकिन अभी फिलहाल मैं बीच में छोड़ दिया था, उतना स्पेस को लेकर ये नहीं था। लेकिन अभी दोबारा इंडिया का जो सक्सेस चंद्रयान में हुआ उसके बाद बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, वो मिशन देखकर फिर ये मिशन कंप्लीट हो रहा है ऑलमोस्ट, तो काफ़ी अच्छा था और कमाल का हिस्टोरिक टाइम है अभी इसरो के लिए, गोल्डन एरा बोल सकते हो आप। हम लोग चंद्रयान सक्सेसफुली लैंड कराए हैं स्पेस क्राफ्ट वहाँ पर साउथ पोल पे, द फर्स्ट कंट्री टू लैंड अ स्पेस क्राफ्ट इन साउथ पोल to reach ऑन द out to मून। schools and colleges because और बहुत ज़रूरी है गाइस, अगर आपको नॉलेज है तो आप जाकर डाटा एक्सेस कर सकते हैं, आप खुद से एनालाइज कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें निकाल सकते हैं, आप भी कुछ कर सकते हैं रियली। तो ये लोग वही है कि यूथ को अर्ज कर रहे हैं कि जो डाटा आ रही है उसको यूटिलाइज कीजिए, उसको अपने तरह से इंटरप्रेट कीजिए, डिस्कवर कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कम्युनिटी को लेकर जोड़ना। अगर हर लोग जुड़ेंगे तो कुछ तो काफ़ी सक्सेसफुल रेट हाई हो जाएगा डाटा को एनालाइज करने में, समझने में। Thank you everybody for participating in this discussion. And now we move on to the control room. Thank you, Srinidhi, and I thank all the panelists for enlightening us about the high-tech science that Aditya-L1 is about to do. जी हाँ, अभी आपने सुना इसरो के तथा अन्य संस्थानों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने हमारे बहुत महत्वपूर्ण सवालों के बहुत ही रोचक उत्तर दिए हैं। So ये हमारे कमेंटेटर्स हैं, both I don't know their names. It would have been better if they have चतुर्थ चरण के बर्न 1 given को their कंफर्म names. किया गया है फिजी टेलीमेट्री स्थित स्टेशन से। So यहाँ देख इसमें सकते यान हैं में होने वाले त्वरण के बदलाव को मापा जाता है और इससे पता लगाया जाता है कि यान के इंजन में शुरुआत हुई थी या नहीं, और इसकी पुष्टि कर ली गई है। लेकिन अभी भी यान हमारे दृष्टि से बाहर है, हमारे ट्रैकिंग रेंज से बाहर है। So यान अभी ट्रैक नहीं किया अभी जारी है और इसीलिए सारा कुछ अब रुका दिख रहा है। देख पा रहे हैं या पूर्वानुमानित पथ दिखाया जा रहा है या अनुमानित पथ है। हाँ, एक फेज आता है ना जिसमें कुछ आपको डाटा नहीं मिलता, वही अभी फेज है। के पश्चात यहाँ पर इसकी पुष्टि की जाएगी। पानी खत्म। आज 11:50 पर प्रमोचित हुए PSLV-C57 रॉकेट की यात्रा अभी भी जारी है। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चरण के सामान्य कार्यकाल के पश्चात इन्हें यान से पृथक कर दिया गया था और फिर टर्मिनल acquires telemetry signal. So अभी कुछ सिग्नल आ रहे हैं। इसकी पुष्टि हो गई है। शिप बॉर्न टर्मिनल से हमारे यान जो को शिप ट्रैक कर का लिया जो गया टर्मिनल है वहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है। At present, ground trace and FPD are updated based on real-time data. Okay, so there are some updates coming on. I don't know where, but I can't study them because time altitude and everything हमारे is ग्राफ stopped. को वास्तविक समय से So अभी इंक्लिनेशन आ रहा है कि पेरिजी और एपोजी का किलोमीटर्स आ रहे हैं अभी। वास्तविक डेटा है जो एक्चुअली मैं ये इतना गीक नहीं हूँ जो ये सब समझ पाऊँ। एपोजी और पेरिजी क्या है, कितने किलोमीटर्स दिखा जा रहे हैं। I can't. Welcome back to the live coverage of PSLV-C57 Aditya-L1 mission. Guys, there is rain coming, I think. The बारिश launch आ रहा है। took place at 11:50 hours Indian Standard Time from the second launch pad at Satish Dhawan Space Centre, SHAR, Sriharikota. The first, second and third stage of the launch vehicle have performed normally, and the launch vehicle was in the no visibility range for the ground tracking stations. Shipborne terminal in Pacific Ocean has started to acquire signal 51 minutes into the flight. अब कुछ ही क्षणों में हम चतुर्थ चरण के पुनः प्रज्वलन को देखेंगे। So अभी एक और इग्नाइट किया जाएगा, दूसरा इग्निशन होगा चौथा स्टेज का। आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट स्पेसक्राफ्ट पहुंचने वाला है उस स्टेज में।
In the past 26 minutes or so, the ground trace for the flight was being updated by extrapolation. Extrapolation. PS4 band 2 ignition. जी हाँ. Ignition हो अभी गया. अभी रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि की, चतुर्थ चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। यह पुनः प्रज्वलन है PS4 का कोस्टिंग फेज के पश्चात। चलो ये कमाल की बात हो गई, दूसरा बार फायरिंग किया गया। वास्तविक समय पे हमें यहाँ आंकड़े उपलब्ध हो रहे हैं क्रूज स्टेशन से। Very happy piece of news here. Range Operations Director has confirmed the second burn commencement for the PS4 stage. Around 14 more minutes to go for the spacecraft injection. Let me see, मेरे को सैटेलाइट इमेजेस देखने पड़ेंगे। आई थिंक वेदर में कुछ बदलाव हो रहा है, बारिश आ रहा है। सो ये देख सकते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये सैटेलाइट, आप पेज देख सकते हैं, यहाँ पर पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर एक स्टॉर्म, मैं कोलकाता में रहता हूँ, एक मिनट में इसका आवाज ऑफ कर दूं। सो मैं कोलकाता में रहता हूँ और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है ना एक क्लाउड फॉर्म हो रहा है, यही अभी आ रहा है और इसी के कारण अभी अंधेरा हुआ है। आई थिंक बारिश होगा। ये थंडरस्टॉर्म्स अभी डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ हीटिंग और ये मॉइस्चर इनकर्जन हुआ बे ऑफ बंगाल से, इसीलिए यहाँ पर अभी क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं और मैं यहाँ पे रहता हूँ एग्जैक्टली दिस लोकेशन। सो इट इज कमिंग टुवर्ड्स मी और ये अपडेटेड नहीं है, ये थोड़ा लेट चलता है, आई थिंक 1 आवर। ये कब का दे रहा है? 12 और 12:26 का डाटा है, तो अभी 12:44 हो रहा है, तो अभी आधा घंटा पीछे का डाटा है, तो ये काफ़ी डेवलप हो गया होगा और यहाँ तक कवर कर लिया होगा। और पटना में भी बारिश होने वाला है, मैं वैशाली में रहता हूँ, तो वहाँ पर बारिश होने वाला है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं क्लाउड्स के लम्स हैं बड़े बड़े। तो चलिए बैक टू आवर Aditya-L1 मिशन। चतुर्थ चरण है PSLV। सो गाइस देखिए, अभी जो फायर किया गया, इसके बाद देखिएगा आप कितनी जल्दी नोदक का इस्तेमाल हो रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है स्पेसक्राफ्ट। इसमें इंजन फायर करने के बाद और भी फायर है इंजन। 7.33 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। इस तरह कुल प्रणोद 14.6 किलो न्यूटन का होता है। Plus 55 minutes. इस प्रज्वलन काल में इसे 472 सेकंड तक प्रज्वलित रखा जाएगा। वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं। We are close to 55 minutes 30 seconds past the launch. PS4 stage currently burning for the second time. Stage performance normal. Intended trajectory closely matching the prediction. Presently, the shipborne terminal is acquiring the signal. So ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो शिप बॉन्ड टर्मिनल से आ रहे हैं। शिप है मेरे ख्याल से बे ऑफ बंगाल या फिर पैसिफिक में होगा, जहाँ से डाटा आ रहा है। starts to acquire I don't know कौन से सीज में होगा, but it's not बे ऑफ बंगाल, then पैसिफिक से आ रहा है। सो देखिए यहाँ पर ना इतने दूर तक डाटा नहीं मिला था, बैक टू डाटा आ रहे हैं। जी अभी द्वितीय बर्न चालू है PS4 स्टेज का। अभी कुछ 200 और सेकंड चलकर यह शांत हो जाएगा। 200 सेकंड अभी और चलेगा ये इंजन, काफी देर फायरिंग हो रही है। और मेरे यहाँ स्टॉर्म डेवलप हो रहा है। हमेशा से एक समीप का सितारा रहा है हमारे लिए। असल में यह गर्म आग का गोला है जो अनगिनत हाइड्रोजन एटम्स के फ्यूजन रिएक्शन से ऊर्जा प्राप्त करता है और इस ऊर्जा से इस सौर मंडल को एक परिवार के भांति समेटे हुए है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य
ही हमारी ऊर्जा स्रोत है और इस जीवन जो हम जानते हैं उसका भी स्रोत है। Loss of signal for shipborne terminal. The next telemetry station is Kuru. The तो अभी फिर telemetry से signal सिग्नल will लॉस्ट be है। approximately 205 seconds. During this non-visibility period, ground trace and flight parameters will not be updated. सो बहुत सारे पैरामीटर्स अपलोड नहीं होंगे क्योंकि सिग्नल्स नहीं आएंगे अभी फिर से। यान फिर से अंतर्दृष्टि हो चुका है, हमारे ट्रैकिंग रेंज से बाहर है। तो ट्रैकिंग रेंज से बाहर हो चुका है यान अभी फिलहाल। We need to wait for some time. अगला ट्रैकिंग स्टेशन कुरु स्थित फ्रेंच गयाना स्थित कुरु स्टेशन से हमें आंकड़े उपलब्ध होंगे कुछ ही समय में। After being injected into the space, the Aditya-L1 will not travel directly to the L1 point. Transfer maneuvers will be performed to position the spacecraft in a halo orbit. So बार-बार उसको एक्सेलरेट कराया जाएगा अर्थ की ग्रेविटी से लेकर, उसके बाद उसे एक बार में स्लिंग शॉट करके भेज दिया जाएगा। Will first be made to perform maneuvers in Earth orbit. Adjustments will be made in its orbital parameters. After ascertaining the normalcy of the craft, its systems, payloads, and the orbital It's my birthday and the rocket has name on. Burn to exit Earth's sphere of हो सकता है कोई आदित्य होगा। आदित्य नाम का लड़का होगा, उसका बर्थडे भी है। From SOI, the cruise phase will start and subsequently the spacecraft will be injected into a large halo orbit along L1. The total travel time from launch to L1 will take about 4 months for Aditya-L1. इस दौरान आइए आपको अवगत करा दे आदित्य-L1 के मुख्य उद्देश्य से। आदित्य-L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य है सौर गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराना और इन गतिविधियों का अंतरिक्ष मौसम के असर का अध्ययन करना। इस कार्य के लिए इसमें 7 निर्धार लगे हुए हैं जिनकी मदद से आदित्य-L1 फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के बाहरी परत के विभिन्न वेवलेंथ में प्रेक्षण कर सकेगा। विशेष वैज्ञानिक उद्देश्य इस प्रकार हैं: सूर्य के ऊपरी परत जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं इसके गतिकी का अध्ययन करना, क्रोमोस्फीयर और कोरोनल तापमान, आंशिक रूप से आयनिक प्लाज्मा की भौतिकी, कोरोनल मास इजेक्शन की शुरुआत और फ्लेयर्स का अध्ययन, सूर्य के कण की गतिशीलता के आंकड़े प्रदान करना और यथास्थिति। यहाँ बारिश आ रहा है, you can hear the lightning. मुझे थोड़ी देर में स्ट्रीम बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे विंडी होगा, उसके बाद अगर पावर कट भी हो सकता है, तो उससे बढ़िया मुझे ये स्ट्रीम एंड कर देना चाहिए। बारिश आने वाला है यार। चतुर्थ चरण को बंद कर दिया गया है, फिर से बंद किया गया है, फोर्थ स्टेज ऑफ कर दिया गया है, इंजन कट ऑफ बंद हो चुका है और इसमें सैटेलाइट पुष्टि हो चुकी है कि आदित्य-L1 के अंतःक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। अब लगता है now eagerly awaiting the injection of the satellite as we have the confirmation from the range operations director that the thrust cutoff for 4th stage of PSLV has been PSLV achieved. 4th स्टेज को हटा दिया जाएगा, मतलब सेपरेट कर दिया जाएगा और उसका सैटेलाइट खुद लॉन्च फायर करेगा और ट्रैवल करेगा। Let's see. We are 1 hour into the flight. आई थिंक ये बहुत क्रूशियल है, सब लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। कुछ ही क्षणों में कुरु स्थित ग्राउंड स्टेशन से इसकी पुष्टि की जाएगी। This will be the last. I think अगर सैटेलाइट फायर कर जाता है उसके बाद तो सब कुछ नॉर्मली होगा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज जो फ्यूल होगा सैटेलाइट में उससे वो ट्रैवल करेगा और उसका कोई सेपरेशन नहीं। Aditya-L1 spacecraft. So this is the last thing that could go wrong. अगर ये सही से हो जाता है, then the mission is 90% successful, I think.
कुछ सेकंड्स और एंड वी विल रीच देयर। सैटेलाइट सेपरेट हो जाएगा अभी PSLV के 4th स्टेज से और खुद फायर करेगा अपने बूस्टर्स और ट्रैवल करेगा। सैटेलाइट खुद फायर करेगा अपना बूस्टर्स और ट्रैवल करेगा। यान से अंतरिक्ष यान आदित्य-L1 का सफलतापूर्ण प्रक्षेपण अभी बाकी है। Anytime they can cut my electricity. This is the big trouble. मेरे दिमाग में आ रहा है अभी ये लोड शेडिंग हो जाएगा और फिर मेरा स्ट्रीम बंद हो जाएगा क्योंकि अभी स्टॉर्म आ रहा है, हवा तेज से बहेगा और वो लाइन कट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर ओवरहेड वायर्स हैं। Location of the spacecraft in a process known as orbit determination. Come on यार, जल्दी सेपरेट करो और जल्दी सैटेलाइट को फायर करो। This is the last stage that I want to witness. Come on guys. The correct orbital parameters at the time of injection are of prime importance. बट ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है क्योंकि सैटेलाइट को कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसा सेपरेशन होना चाहिए तब सक्सेसफुल। लेट्स सी। अब तक कुल 22 और मिशनों को नासा, ईसा, यस सेपरेशन हो गया, सेपरेटेड आदित्य-L1 सेपरेशन। जिसका इंतजार था वह पल आ चुका है कि पुष्टि कर दी गई है। आदित्य-L1 mission accomplished, handing over to mission director. And we have a confirmation of Aditya-L1 separation. The mission has been accomplished. The mission has been accomplished and successful, guys. अभी आ रहा confirmation. So स्ट्रीम को बंद करते हैं क्योंकि यहाँ बारिश आने वाला स्टॉर्म आ रहा है, बहुत भयानक। तो स्ट्रीम को बंद करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।